अनिल, मैं आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, मध्य प्रदेश की 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए, वो तस्वीरें दिखाएंगे। मुंबई चल लेते हैं, हमारी सहयोगी शिवांगी सिंह ठाकुर वहां से हमारे साथ जुड़ी हुई तस्वीरें दिखा रही है। बैरिकेडिंग कर दी गई है, जिनके पास आइडेंटिटी कार्ड नहीं है वैलिड, वो यहां पर दाखिल नहीं हो सकता है। और कोशिश यही की जा रही है कार्यकर्ताओं से। लगातार हमने देखा, कल भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमाम पार्टियों ने यही अपील की, उम्मीदवारों से भी अपील की कि आप काउंटिंग सेंटर पर तब तक बैठे रहिए जब तक आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलता, और सर्टिफिकेट लेते ही सीधा आप मुंबई पहुंचिए, क्योंकि देखिए रिजॉर्ट पॉलिटिक्स पिछली बार हमने देखा था महाराष्ट्र में, और क्या आज ऐसी नौबत आएगी वो भी देखना होगा तौर पर। और देखिए, रिजॉर्ट पॉलिटिक्स काफी फेमस रही है। ऐसे में देखना ये होगा कि जैसे जैसे रुझान आएंगे और सर्टिफिकेट मिलेगा, क्या कुछ महत्वपूर्ण रहता है। करतार हमारे साथ लाइव बने हुए हैं, अनिल हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। अनिल, आपसे सवाल ले रही थी मैं, क्योंकि हम विजयपुर और अनिल के पास हम जाएंगे। करतार, पहले मैं आपके पास आ जाती हूँ, क्योंकि 3 लेयर सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर देखी जा रही है। करतार से भी हम तस्वीरें साझा करवाएंगे, लेकिन दिनेश नागर हमारे साथ बने हुए हैं बुधनी से, लगातार बुधनी की अपडेट साझा कर रहे हैं। दिनेश, देखिए तस्वीरें हम देख पा रहे थे, सुबह से ही आप हमसे तस्वीरें लगातार साझा कर रहे हैं। कितने इंतजाम है, क्या क्या खास नजर आ रहा है, एक बार अभी साझा कर दीजिएगा, क्योंकि कुछ ही देर और लगभग 20-25 मिनट जा रहे हैं जब काउंटिंग शुरू हो जाएगी। जी बिल्कुल, देखिए कुछ समय बाकी है, बस थोड़ी देर का समय है जब काउंटिंग शुरू होने वाली है। और सबकी जो है कांग्रेस बीजेपी दोनों के जो कार्यकर्ता हैं, प्रत्याशी हैं, वो यहाँ पे आ चुके हैं, प्रतिनिधि भी आ चुके हैं। और देखने वाली बात होगी, थोड़ी देर की समय है, बस इंतजार की घड़ी खत्म होने वाली है कि मतगणना शुरू होने वाली है, और इसके बाद ही जो है रुझान आने शुरू हो जाएंगे। हमने आपको दिखाई है कि पूरी व्यवस्था जहाँ पे सुरक्षा को लेकर किस प्रकार की जा रही है। एक तस्वीर में और दिखाना चाहता हूँ, देखिए किस प्रकार से देखिए बैरिकेडिंग यहाँ पे लगाई गई है मीडिया के लिए तमाम यहाँ पे देखिए किस तरीके से सुरक्षा यहाँ लोग आने लगे हैं। कांग्रेस और बीजेपी के प्रतिनिधि यहाँ पर देखिए किस तरीके से आने लगे हैं। के बाद में अंदर के साइड में भी मौजूद हूँ, अंदर की आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ। और इमरजेंसी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए मैं आपको दिखा दूँ किस प्रकार से वहाँ पे जो है मिनी हॉस्पिटल टाइप को बनाया गया है, जहाँ पे जो है कोई भी अगर इमरजेंसी स्वास्थ्य सेवाएं के लिए आवश्यकता पड़ती है तो यहाँ पे तुरंत जो है इलाज हो सके। जी बिल्कुल, सुरक्षा के लिहाज से तमाम इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। करतार, आपका रुख करना चाहूंगी, चूंकि विजयपुर विधानसभा सीट दोनों ही प्रत्याशी यहां पर अपनी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं। फिलहाल क्या तस्वीरें हैं, क्योंकि अब 8 बजे से काउंटिंग की शुरुआत हो जाएगी। एक बार मैं चाहूंगी कि तस्वीरें जरा दिखा दीजिए, सुरक्षा के लिहाज से कैसे इंतजाम है, किस तरीके से 3 लेयर सुरक्षा वहां पर की गई है। देखिए कुछ ही वक्त बचा है, 20 से 25 मिनट बचे हैं जब काउंटिंग शुरू हो जाएगी। काउंटिंग को लेकर जहां प्रत्याशी उत्साहित हैं, पार्टियां उत्साहित हैं, वहीं उनके समर्थक भी उत्साहित हैं। भारी संख्या में समर्थक चाहे भाजपा हो या कांग्रेस हो यहाँ मौजूद है। मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि जिस तरीके से 3 लेयर सुरक्षा व्यवस्था वो की गई है, आप देख सकते हैं चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनातगी की गई है। कोई भी व्यक्ति परिंदा भी पर नहीं मार सकता। हर जगह आने जाने वाले व्यक्ति का आइडेंटिटी कार्ड चेक किया जाएगा, अभिकर्ता यहाँ से प्रवेश करेंगे। वाहनों की अलग व्यवस्था यहाँ की गई है, जितनी भी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ कर दी गई है, किसी प्रकार से कोई भी कोताही नहीं बरती जा रही। मैं आपको यहाँ तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि समर्थक, कितनी बड़ी संख्या में समर्थक है वो यहाँ अभी से मौजूद है। ठीक पॉलिटेक्निक कॉलेज के बाहर जो ग्राउंड है, उस ग्राउंड में सुबह से ही नाश्ता पानी चल रहा है, कोई पोहा खा रहा है, कोई जलेबी खा रहा है, और तमाम जो दर्शक है वो यहाँ मौजूद है। और वो अपने अपने प्रत्याशी, अपना अपना जो नेता है उसकी जीत के दावे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बड़ी संख्या में सुबह से ही चारों तरफ जितने भी इलाके बैरिकेडिंग की गई, उससे पहले जो जहां तक उनके जो समर्थक आ सकते हैं वो पहुंच चुके हैं, और वो अपने प्रत्याशी का, अपने नेता का बड़े उससे इंतजार कर रहे हैं कि उसका परिणाम आएंगे और परिणामों को हम सुनेंगे। तो निश्चित तौर पर यहाँ जो दर्शकों की, अब उनकी जो समर्थकों की बात की जाए तो समर्थक बड़ी संख्या में यहाँ मौजूद है। कुछ समर्थकों से बात करने की कोशिश भी करेंगे कि क्या देखिए तमाम समर्थक है वो यहाँ मौजूद है, लेकिन अभी चूंकि यहाँ अंदर जाने की एंट्री है, वो एंट्री की जा रही है, तो एंट्री का इंतजार वो कर रहे हैं। धीरे धीरे करके उनके जो कार्ड है, कार्ड चेक किए जा रहे हैं, उसके बाद में अंदर उनको एंट्री दी जाएगी। निश्चित तौर पर पुलिस और प्रशासन पूरी मुस्तैद है यहाँ पर। किसी प्रकार से ऐसा ना हो कि कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति अंदर चला जाए या कोई भी गलत व्यक्ति यहाँ से चला जाए। तो जो 500 मीटर दूरी पर यहाँ तैनातगी है वो कर दी गई है, बैरिकेडिंग लगाकर। यहाँ से कोई भी व्यक्ति अंदर जाने की परमिशन नहीं है। तो अब देखना होगा कि कैसे, जैसे ही 8 बजेंगे, 8 बजे से परिणाम है धीरे धीरे आना शुरू होंगे। 1 घंटे बाद पहला रुझान आएगा। रुझान जैसे ही आएंगे हम आपको सबसे पहले अपडेट है वो देंगे। कुछ लोग हैं उनसे बात करेंगे। दादा, कैसे आप आज देख रहे हैं? आज आप मतगणना स्थल पहुंचे हैं, तो क्या नेता का किस का इंतजार कर रहे हैं आप?
हम रामनवाज जी का कर रहे हैं। क्या लगता है जीतेंगे नेताजी आपके? जीतेंगे। पक्का जीतेंगे। देखिए तमाम जो समर्थक है उनके, जैसे रामनिवास रावत चूंकि वन मंत्री है, यहाँ से अच्छे कद्दावर देता है, 6 बार से विधायक रहे हैं वो, पहले कांग्रेस से जीतते रहे, अब भाजपा में चले गए, तो निश्चित तौर पर उनके समर्थक है वो बड़ी संख्या में। कल रात से ही उनके यहाँ समर्थकों का जमावड़ा बना रहा, भारी संख्या में जो समर्थक थे वहां बने रहे। कांग्रेस कार्यालय पे करतार एक ना सवाल बहुत सारे लोग पूछ भी रहे हैं और ये सवाल उठा भी है कि चेहरे पर वोट पड़ा है या फिर पार्टी के निशान पर, जो पार्टी का सिंबल है उस पर। ये एक सवाल बड़ा चर्चा में रहा है। देखिए बिल्कुल आपका सही सवाल है कि चेहरा, एक तरफ चेहरा और दूसरी तरफ पार्टी का सिंबल। चेहरा क्योंकि रामनिवास रावत इस इलाके का चेहरा लोग देखते रहे, जिस तरीके से कांग्रेस में वो हमेशा जीत है वो दर्ज कराते रहे, पहली बार भाजपा से प्रत्याशी बने और भाजपा के टिकट पर वो चुनावी मैदान में। तो अब देखना होगा कि अगर चुनावी परिणाम अगर रामनिवास रावत के पक्ष में आते हैं तो निश्चित तौर पर रामनिवास रावत का चेहरा माना जाएगा कि उनका चेहरा अपने आप में वजूद रखता है, जिसके चलते उन्होंने जीत है वो दर्ज कराई है। अगर बिल्कुल, और कहीं ना कहीं वो जो 6 बार के विधायक रहे हैं वो फायदा बीजेपी को इस बार यहाँ पर होता हुआ, बड़ा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, और लगातार तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे सहयोगी राजेश निषाद भी लगातार बने हुए हैं। राजेश, चूंकि सुरक्षा के लिहाज से तमाम इंतजाम किए गए हैं और कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही जो प्रत्याशी हैं, दोनों ही जो दल हैं वो अपनी अपनी जीत को लेकर काफी आश्वस्त हैं। फिलहाल क्या तस्वीरें हैं, कितनी हलचल वहां पर नजर आ रही है, क्योंकि अब से महज 10 से 15 मिनट बाद काउंटिंग की शुरुआत हो जाएगी। बिल्कुल निश्चित तौर पे देखिए 20 मिनट के बाद काउंटिंग शुरू हो जाएगी। सबसे पहले डाक मत पत्रों की गिनती होगी और जैसे ही ये गिनती संपन्न होगी, जी मीडिया एक्सक्लूसिव ये जानकारी अपने दर्शकों तक साझा करेगा कि आखिर किसके पक्ष में कितना वोट पड़ा है, कौन आगे है, कौन पीछे है, ये तमाम जानकारी हम साझा करेंगे। लेकिन ये तस्वीरें देखिए, बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, जो एजेंट हैं, उनका काउंटिंग स्थल पे पहुंचने का सिलसिला जारी है। सुरक्षा के लिहाज से जवानों की तैनाती भी की गई है और हर एक बारीकियां भी जांच की जा रही है। यही वजह है कि देखिए 200 से अधिक जवानों की तैनाती है और पूरी तरह से, चूंकि रायपुर कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह भी अभी कुछ समय पहले ही अंदर पहुंचे हैं और वो जो मतगणना स्थल है, केंद्र है, वहां का भी वो जायजा ले रहे हैं। साथ में रायपुर एसएसपी संतोष सिंह भी मौजूद हैं। लेकिन देखिए चूंकि अब से कुछ समय पश्चात चूंकि काउंटिंग शुरू होगी, सबसे पहले डाक मत पत्रों की गिनती होगी, उसके बाद करीब 8:30 बजे के आसपास ईवीएम मशीन खोले जाएंगे, उनकी जो गिनती है वो शुरू हो जाएगी। लेकिन देखिए कांटे की टक्कर है, मुकाबला काफी दिलचस्प है, क्योंकि ये जो सीट है, दक्षिण की जो सीट है, वो लगातार बीजेपी का गढ़ रहा है। यहाँ चूंकि जो मतदाता हैं वो बृजमोहन अग्रवाल के चेहरे पे वोट देते आए हैं, लेकिन इस बार कांग्रेस ने एक युवा प्रत्याशी को, एक युवा चेहरे को चुनावी मैदान पे उतारा और चूंकि पूरी कांग्रेस इस बार जो दक्षिण एक युवा चेहरे को तो मैदान में उतारा है, लेकिन एक सवाल भी बीजेपी के लिए छोड़ दिया कि बीजेपी की ओर से जो प्रत्याशी है वो निष्क्रिय रहे। एक ये बड़ा सवाल छोड़ा। हालांकि बृजमोहन अग्रवाल का प्रभाव काफी रहा, वो भी प्रचार में काफी आगे नजर आए, लेकिन जो कांग्रेस है, आकाश शर्मा खुद कहते हुए नजर आए हैं कि बीजेपी की ओर से प्रत्याशी जब निष्क्रिय रहा तो जनता किस पर भरोसा करेगी। ये एक बहुत बड़ा सवाल बीजेपी के सामने छोड़ दिया है कांग्रेस ने। बिल्कुल निश्चित तौर पे देखिए, जब से सुनील सोनी का नाम का अनाउंसमेंट हुआ था उसके बाद से कांग्रेस यही मुद्दा उठा रही थी और कांग्रेस के द्वारा लगातार यही चीजें कही जा रही थी कि निष्क्रिय है। निष्क्रियता का आरोप सीधे तौर पे सुनील सोनी के ऊपर लगाते आए हैं। देखिए आकाश शर्मा से भी हमने अभी कुछ देर पहले बातचीत की, आकाश का भी यही कहना है कि ये जो चुनाव था, दक्षिण का जो उपचुनाव था, वो निष्क्रिय और सक्रिय के मुद्दे को लेकर के था। चूंकि एक तरफ वो सक्रिय है जो खुद दावा कर रहे हैं और दूसरी तरफ बीजेपी के प्रत्याशी को निष्क्रिय बता रहे हैं। देखिए निष्क्रियता का आरोप लगने का कारण, जब हमने कांग्रेसियों से भी जब बातचीत की थी तो उनका यह कहना क्या था कि 2 बार के महापौर रहे हैं सुनील सोनी, रायपुर से सांसद रहे हैं, लेकिन उनका काम दिखाई नहीं दिया है। इन तमाम मसलों को लेकर के हम जनता के बीच गए थे और इन मुद्दों को जनता के बीच पहुंच करके उठाने की कोशिश भी किए हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर बीजेपी ये कहते आई है कि
बीजेपी जब सुनील सोनी जब महापौर रहे हैं तो रायपुर के विकास में कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण भूमिका सुनील सोनी की रही है। सांसद रहे हैं, सांसद के दौरान भी पूरे के पूरे रायपुर लोकसभा क्षेत्र में कई विकास कार्यों की सौगातें। बिल्कुल राजेश, जाहिर तौर पर निष्क्रियता का जो आरोप है वो लगाया जा रहा है कांग्रेस की ओर से। हालांकि देखना बेहद दिलचस्प होगा कि जनता ने चूंकि वोट कास्ट कर दिया है और आज परिणाम का दिन है, तो पलड़ा किसका भारी नजर आता है और किसके सिर पर जीत का ताज यहां पर सजता है, आप नजर बनाकर रखिएगा। लौटेंगे आपके पास। दिनेश नागर भी हमारे साथ लगातार जुड़े हैं, बुधनी विधानसभा सीट के सारे अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। दिनेश, बुधनी की अगर मैं बात करूं तो वहां पर बीजेपी का गढ़ माना जाता है, लेकिन कांग्रेस की सक्रियता भी वहां पर काफी दिखी थी प्रचार प्रसार में। जीतू पटवारी खासकर डेरा डाले हुए थे और काफी प्रचार प्रसार उन्होंने अच्छे से किया। तो कांग्रेस कितनी दमखम के साथ वहां पर अब दिखती है और फिलहाल माहौल कैसा दिखता है वहां पर, क्योंकि अब से थोड़ी देर में काउंटिंग शुरू हो जाएगी, क्या हलचल है वहां पर? देखिए, कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो यहाँ पे आ चुके हैं, सबसे पहले आए हुए हैं और काफी खुश नजर आ रहे थे। हमने भी उनसे बात की है। देखिए, चुनाव के दौरान प्रचार में जो है कांग्रेस ने जितनी दम जो है बीजेपी ने लगाई है, कहीं ना कहीं उतनी ही दम जो है कांग्रेस के द्वारा भी लगाई गई है। बड़े बड़े दिग्गज नेता जो है चुनाव प्रचार करते हुए नजर आए और पूरी ताकत के साथ यहाँ पे चुनाव कांग्रेस ने लड़ा है, ये कांग्रेस का दावा है। और कांग्रेस का जो प्रत्याशी है वो, हमने थोड़ी देर पहले उनसे बात भी हुई थी, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम जो भारी बहुमत से यहाँ पे जीत रहे हैं, क्योंकि जो है सरकार ने यहाँ पे कोई काम नहीं किया है, कोई विकास नहीं हुआ है। और मैं आपको बता दूं कि पिछले 20 वर्षों से यहाँ पे बीजेपी का कब्जा रहा। यही मैंने सवाल उनसे किया था, तो उन्होंने कहा था देखिए कि 20 वर्षों में बुधनी विधानसभा में कोई भी जो है विकास नहीं हुआ है और इस बार जो है कांग्रेस को जनता जिताएगी जी। और एक यहाँ सुरक्षा को लेकर के काफी कड़े इंतजाम किए हैं। किस प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के लगाई गई है सर, किस प्रकार की व्यवस्था यहाँ सुरक्षा को लेकर के है? देखिए, आज यहाँ पे उपचुनाव की मतगणना होनी है और 8 बजे से ये प्रक्रिया शुरू होगी। इसमें सभी जो हमारे शासकीय कर्मचारी हैं, सुरक्षा कर्मी हैं, सभी अपनी ड्यूटी पर तैनात हो चुके हैं। जो सभी प्रवेश द्वार हैं, पार्किंग स्थल हैं। तो बिल्कुल तीनों ही सीटों पर उपचुनाव की काउंटिंग अब से थोड़ी ही देर में शुरू हो जाएगी और सभी नेता जो हैं, सभी पार्टियां जो है अपनी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं और सुरक्षा के लिहाज से भी तमाम इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। तस्वीरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्द हाजिर होंगे।